हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिसमें हम ग्रुप 15 को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब देखिए, ये जो ग्रुप 15 है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ। इनकी कन्फिग्रेशन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या देखेंगे कि देखिए इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स इनके हाफ फिल्ड होते हैं। ये देखिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर देयर। और अगर पीपीएम में इनकी अवेलेबिलिटी हम देखें तो हीलियम, ये नाइट्रोजन जो है ये 300 पीपीएम, फॉस्फोरस 1200 पीपीएम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। उसके बाद आर्सेनिक 5 और एंटीमोनी 1 एंड दिस बिस्मथ इज 0.2। अब चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे इंक्रीज होता जाता है। कैसे? देखिए, ये नाइट्रोजन की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें, इसके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, 2s2 और 2p3। फॉस्फोरस 3s2 3p3। तो एटम का रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। ये 5s2 5p3 और बिस्मथ का 6s2 6p3। जो पहला एलिमेंट होता है, फिजिकल स्टेट देख लेते हैं इसका। जो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में मिलेगा आपको, जबकि जो दूसरा एलिमेंट फॉस्फोरस है इट इज सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड। और बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको सब सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे और इनमें लस्ट्रस होता है, यानी एक चमक होती है। तो इसका रीजन क्या हो गया कि डाउन द ग्रुप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज हो रहे हैं तो इसकी वजह से जो उनकी स्टेट है वो चेंज होती चली जाती है। डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी का रिलेशन पता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। अब चलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन से जब हम आर्सेनिक की तरफ मूव करेंगे तो ये पहले इंक्रीज होती है, लेकिन एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाते हुए ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया? क्योंकि जो बिस्मथ है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है 5 कोवेलेंट बॉन्ड की बजाय। इसका रीजन क्या हो जाता है? इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर पाता है, जिसकी वजह से जो उसके एटम्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है सॉलिड स्टेट में, और इसी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाती है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको हम समस्या देखें। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये शेल हो गया, ये एक एटम का शेल हो गया। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी प्रेजेंट है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। डिपेंड करता है कि किस शेल का इलेक्ट्रॉन है। देखिए, जैसे अगर ये वाला शेल मैंने बनाया हुआ ये तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अगर फर्स्ट शेल हम देखें तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे जो भी शेल्स होंगे अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ये क्या करेंगे? रोकेंगे, क्योंकि बीच में इन्होंने एक स्क्रीन, एक
एक बैरियर बना रखा है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि जो लास्ट एलिमेंट, अब यहाँ हम बिस्मथ की बात कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, मैंने आपको बताया NH2 NP3 इनकी कन्फिग्रेशन होती है। अब मान लीजिए पी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो बचे कितने, NH2 बचे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, NH2 आपको पता है ये आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट हो गया, तो ये नोबल गैस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और इसीलिए ये किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेंगे। तो ये जो रुकावट हो गई एस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से, ये याद रखिए, ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स है ये शील्डर्स होते हैं, एस और पी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना। शील्डर्स यानी ये स्क्रीन का फॉर्म कर लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देते। तो ये जो एस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, स्टेबल बना लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर। ठीक है, ये शील्डर्स हो गए, ये यहाँ पर ये क्या कर रही है, दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे हैं, मींस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे। तो ये जो शील्डर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक, और ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये क्या हो गए, अब स्टेबल हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी भी तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेंगे। आपको अच्छे से ये याद कर लेना है कि जो अच्छे शील्डर्स होते हैं वो एस और पी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सबसे पुअर जो शील्डर्स होते हैं वो डी और एफ शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता ही है कि जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियस के अंदर, सबसे पहले एस शेल होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, और फिर एफ होता है। ये जो, क्योंकि ये एस शेल न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये इजिली पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है, इजिली पेनिट्रेट हो जाएगा मींस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एस पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे इजिली पेनिट्रेट। पी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली पेनिट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि उनके आगे ये एस शेल जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज करेगा, यानी एक स्क्रीन का शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब एस और पी, डी के आगे क्या हो गए, एस और पी शेल्स आ गए, डी और बाहर हो गया, तो ये दोनों जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये इनको पेनिट्रेट नहीं होने देंगे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। और सबसे पीछे तो एफ शेल है, तो ये सबसे पुअर शील्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए, याद क्या रखना है कि जो शील्डर्स होंगे जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करेंगे वो सिर्फ एस और पी, एस ज्यादा, सबसे ज्यादा, पी उससे थोड़ा सा कम, और सबसे पुअर शील्डर्स कौन है, डी और एफ। अब आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होगा। इसके बाद रीजन क्या हो गया, मैंने यहाँ लिख करके दे दिया, एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता चल जाएगा, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मास भी इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा हैवियर
ग्रुप होगा, जितना ज्यादा हैवियर एलिमेंट होगा उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा इंक्रीज होता होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जैसे मूव करते जाएंगे डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। और पहले इलेक्ट्रॉन जब, ये देखिए ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, अब ये एटम का साइज इंक्रीज हो गया। अब यहाँ से सबसे बाहर वाले शेल से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बहुत इजीली आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम लगेगा। तो आप इजीली, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्यों? इसका रीजन वही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती है इस ग्रुप की वो ज्यादा हायर होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 14 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनका जो साइज होगा, एक्स्ट्रा जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी एलिमेंट्स की, वो ज्यादा होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ठीक है, न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट से ज्यादा होती है। आप खुद ही देखिए, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ये आ गए, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जो एटम का साइज होगा, क्योंकि आपको पता है जब आप एक पीरियड के अलोंग मूव करते हैं, ठीक है, तो एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के जो एटम है उसका साइज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए ये इनकी एक एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, इनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो वो ज्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता ही है, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NH2 NP3। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 से +5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। देख कैसे, क्यों होती है, इतनी रेंज क्यों है ऑक्सीडेशन स्टेट की? कि पहले तो हम ये समझते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया। देखिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, ठीक है, तो उसके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। अब जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आपने कन्फिग्रेशन देखी NH2 NP3, देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसीलिए इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है? -3। इसको समझते हैं, देखिए ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6। अब ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ जाएगी? -3, क्योंकि उसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या +5, भाई या तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे वो किसी को। इसी तरह से ऑक्सीजन के देखिए -2 या +6। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, अगर हम
कंपेयर करें तो +4 +5 से -3 तक जा सकती है। इसकी ऑक्सीडेशन देखिए +6 से -2 तक जा सकती है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, इसके बाद हम किसी भी नोबल गैस को देखते हैं। नोबल गैस को नहीं, कोई हेलोजन ले लेते हैं। हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है -1। हेलोजन कोई भी आप ले लो, उनकी ऑक्सीड ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए उनको, और चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या +7। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाती है +7 से -1 तक। तो इस तरह से आप ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पता कर सकते हो। ठीक है। ये जो टेंडेंसी है कि इनकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने से एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए जो सबसे डाउन में सबसे नीचे जो एलिमेंट है बिस्मथ, ये हार्डली कोई कंपाउंड फॉर्म करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो स्टेबिलिटी होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये भी डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज डिक्रीज होती है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डाउन द ग्रुप मूव करने पर ये इंक्रीज होती है। ठीक है। जैसे बिस्मथ, इसका जो कन्फिग्रेशन होता है, सबसे लास्ट का एलिमेंट है 6s2 6p3। ठीक है। ये देखिए ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये 6p ऑर्बिटल हो गया ना, और फिर ये 6s। अब ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। और मैंने आपको बताया ही है कि जो ये एस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनर्ट होते हैं टूवर्ड्स बॉन्डिंग। ठीक है। तो इसीलिए जो बिस्मथ है वो, उसके लिए क्या हो जाएगी कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल हो गई। ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, वो स्टेबल हो गई यहाँ पर, ये क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। बाकी ये जो एस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर्ट है। इनर्ट है मतलब कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वो इंक्रीज होगी, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप मूव करने के लिए, क्योंकि इनर्ट पेयर की वजह से। और ये आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना स्टेबल होता है एलिमेंट। जैसे अगर हम कार्बन फैमिली की बात करें, ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा 6s2 6p2, ये कार्बन का हो गया। अब सबसे नीचे अगर आप मूव करो, सबसे लास्ट का एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो सबसे लास्ट में क्या होता है, लेड।
इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी, +2 और +4। लेकिन ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे यहाँ पर +5 और +3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4f, ये f शेल के इलेक्ट्रॉन्स है जो कि शील्डर्स है, पुअर शील्डर्स है। ठीक है, तो जितना लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं यहाँ लिख देती हूँ लो, जब भी आपको कंपेयर करने के लिए आए तो आपने क्या करना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को सिलेक्ट करना है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर आपकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, ये खत्म होती है, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है।